नमस्कार साथियों, T4 टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गणित प्रैक्टिस क्लास जिसमें हम शाम को प्रतिदिन 11 महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं और यह इसका वीडियो नंबर 27वां है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर गणित प्रैक्टिस क्लास प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर आप इसके बाकी पार्ट देखकर गणित की बहुत ही शानदार और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आज का पहला सवाल है, एक वर्गाकार मैदान का परिमाप हमें दे रखा है 100 मीटर है। यदि मैदान में 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या डलवाना है, बालू रेत डलवाना है, तो टोटल खर्च कितना होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर बात किसकी हुई है, वर्गाकार मैदान की हुई है। तो हमें जो दे रखा है उसको लिख लेंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप हमें दे रखा है, वर्ग का परिमाप। और वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणित भुजा। वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणित भुजा। तो वर्ग का अपन यहाँ चित्र भी बना लेते हैं, डायग्राम से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये एक वर्ग है, इसका परिमाप हमें 100 मीटर दे रखा है। तो यहाँ परिमाप के नीचे 100 लिख देंगे, बराबर 4 ऐसा कैसा इंटू भुजा। सबसे पहले हम भुजा की लंबाई निकालना है, तो भुजा निकालने के लिए यहाँ 4 से इसको काट देंगे, 25 चौक 100। तो यहाँ से आपकी भुजा कितनी निकल के आ जाएगी, भुजा की लंबाई आ जाएगी आपकी 25 मीटर। कितनी आ जाएगी, 25 मीटर आपकी भुजा की लंबाई, मतलब ये वाली भुजा 25 की। और ये वर्ग है इसलिए सारी भुजाओं की लंबाई क्या होगी, समान होगी। तो सारी भुजाओं की लंबाई क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब आपके पास भुजा की लंबाई आ गई, आपको क्या करना है, इस मैदान के अंदर बालू रेत डलवाना है, मतलब इसके अंदर डलवाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा अभी आपने निकाली है 25, 25 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 का स्क्वायर होता है 625। और ये क्षेत्रफल है इसलिए इसकी इकाई क्या हो जाएगी, वर्ग मीटर हो जाएगी। राइट, तो ये क्षेत्रफल आपके पास निकल के आ गया। अब आपको क्या निकालना है, कुल खर्च निकालने का बोला है। तो कुल खर्च निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो टोटल क्षेत्रफल आया है आपका 625, इसमें एक वर्ग मीटर का कितना चार्ज लग रहा है, 40 रुपया लग रहा है। तो इसका गुणा 40 से कर देंगे, तो जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 625 में 40 का गुणा करना है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, 5 चौक 20 का 0, हंसी लाया 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0, हंसी लाया 1, 6 चौक 24 और 1 25 और 1 0 इसके पीछे लग जाएगी। तो टोटल मैदान के अंदर बालू रेत डलवाने का खर्चा कितना आ जाएगा, 25,000 रुपए का टोटल खर्च हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सवाल नंबर 1 का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 2, 5 सेंटीग्राम बराबर कितने ग्राम। 5 सेंटीग्राम को हमको ग्राम में बदलना है। तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इकाई आती है मिली, मिली के बाद आती है सेंटी, मिली सेंटी, उसके बाद डेसी, मिली सेंटी डेसी, उसके बाद ग्राम, लीटर या मीटर, जिसमें भी दे रखा हो उसमें इसको रखना है, ग्राम लीटर मीटर। उसके बाद आता है आपका डेका, उसके बाद डेका के बाद आता है हेक्टो, डेका के बाद हेक्टो, और आखिरी में आता है किलो। राइट, ये याद रखना है। ये अगर आपको याद है तो ये सवाल आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखना है, सेंटीग्राम में दे रखा है, सेंटी कहाँ है, यहाँ पर है। अब जाना कहाँ है, ग्राम तक पहुँचना, ग्राम यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ हो आप और आपको जाना यहाँ तक है, तो इस डायरेक्शन में जब जाएंगे तो क्या होगा, भाग होगा। राइट, अब यहाँ से आप यहाँ तक आएंगे तो 10 का भाग होगा, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 10 का यहाँ भाग होगा। तो टोटल भाग कितना हो जाएगा, 100 का हो जाएगा। राइट, तो हमें जो संख्या दे रखी है वो 5 दे रखी है सेंटीग्राम में, इसको हमें ग्राम में बदलना है। तो 100 का भाग देंगे, तो 5 में 100 का भाग आप बड़ी आसानी से दे देंगे। नीचे 2 जीरो है तो 2 अंकों के बाद दशमलव हो जाएगा, पहला अंक 5, दूसरा अंक नहीं है तो जीरो लगा देंगे, उसके आगे दशमलव और इसके आगे जीरो लगा सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 0.05, अर्थात ए ऑप्शन आपका आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। सवाल नंबर 3 कह रहा है, रमेश को 7 विषयों में प्राप्तांकों का औसत 68 है। मतलब रमेश को 7 विषयों के जो प्राप्तांक है उसका औसत कितना है, 68 है। तो 7 विषयों का कुल योग निकालने के लिए 7 का गुणा 68 के साथ कर देंगे, तो जो आएगा वो टोटल अंक हो जाएगा। तो 8 7 56 का 6, हंसी लाया 5,
उसके बाद 7 छंग 42, 42 और 5 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो टोटल अंक कितने हो गए 476 अंक हो गए। आगे कह रहा है यदि इतिहास के अतिरिक्त अन्य विषयों का औसत 70 हो तो इतिहास में अंक प्राप्त कितने हुए ये हमको बताना है। तो देखिए 7 विषयों का औसत तो उसने बता रखा है 68 है। तो 7 विषय में से एक विषय को हम घटा देंगे क्योंकि इतिहास के अतिरिक्त बोला है। तो 7 में से एक विषय घटाएंगे तो 6 विषय हो जाएंगे और इसका औसत हमें दे रखा है 70 है। तो इसका टोटल गुणा कर देंगे तो 6 का गुणा 70 से करेंगे तो 7 छंग 42 और इसके पीछे 0 लग जाएगी। अब इसमें एक विषय कौन सा हटाया इतिहास हटाया तो 7 विषय थे, एक 6 विषय हट गए मतलब कौन सा बचा है इतिहास विषय हट गया है। तो इतिहास विषय के अंक निकालने के लिए 476 में से 420 को घटा देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 6 में से 0 गया तो 6, 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5, अर्थात इतिहास में उसको कितने अंक प्राप्त हुए 56 अंक उसको इतिहास में प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर इस सवाल का रहेगा। चलिए सवाल नंबर 4 है, एक धनराशि 15% वार्षिक ब्याज पर कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। जब भी गुना जैसा प्रश्न आपको दिखा दे तो आपको कैसे हल करना है, तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं रेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर रेट तो आपको दे रखी है तो आर बराबर क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो आर बराबर गुना -1 बटे समय, गुना -1 बटे समय इंटू 100 इंटू 100। तो यहाँ पर देखिए रेट आपको 15% दे रखा है, बराबर कितने गुना बोला है 4 गुना बोला है। तो 4 गुना में से 1 माइनस करना है तो 4 - 1, समय हमने को निकालना है तो इस समय को टी रख देते हैं इंटू 100। इसको सरल कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका गुणा इधर कर देते हैं तो 15t हो जाएगा और 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 का गुणा 100 से हो जाएगा तो ये 300 हो जाएगा। यहाँ से टी का मान निकालना मतलब समय निकालना है तो समय बराबर क्या हो जाएगा 300 और ये 15t के साथ गुणा में इधर आएगा बटे में चला जाएगा। 15 एकम 15, 15 दूना 30 और 0 लग जाएगा। तो t बराबर कितना हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा, अर्थात समय कितना आ जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा। राइट, तो 20 वर्ष हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 में हमें बोला है यदि a अनुपात b बराबर अपने को दे रखा है 3:4 है। यदि a अनुपात b बराबर कितना दे रखा है 3/4 दे रखा है, 3:4 मतलब a का मान 3 है, b का मान 4 है। b अनुपात c मतलब इसमें c भी है तीसरा, तो b के नीचे क्या रखना है 2 रखना है और c का मान कितना है 3 है। तो हमें a और c का मान पूछा है, a अनुपात c का मान बताना है। तो इसको कैसे हल करेंगे, 3 का गुणा इस 2 से करेंगे तो 3 दूना 6, तो a का मान हो जाएगा 6। b का मान निकालने के लिए 4 का 2 से गुणा तो 4 दूनी 8। c का मान निकालने के लिए इस 4 का 3 से गुणा 4 तिया 12, अर्थात a अनुपात b अनुपात c का मान कितना आ गया 6:8:12। लेकिन हमको सवाल में a अनुपात c का मान पूछा है। राइट, तो a का मान कितना है 6, c का मान कितना है 12। इसको सरल कर लीजिए 6 एकम 6, 6 दूने 12। तो यहाँ से आपके पास a अनुपात c का मान कितना आ जाएगा 1:2 आ जाएगा, अर्थात आप बता सकते हैं कि a अनुपात c का मान कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। डी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, दो संख्याएं 55 और 99 है जिनका HCF 11 है तो एलसीएम क्या होगा। दो संख्याएं दे रखी है आपको, पहली संख्या आपके पास 55 है, दूसरी संख्या 99 है और इनका HCF मतलब महसा दे रखा है 11, तो आपसे एलसीएम पूछा है। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। राइट, ये आपको अगर याद है तो इस सवाल को आप बड़ी आसानी से सरल कर सकते हैं। तो दो संख्याओं में पहली संख्या 55 है, दूसरी संख्या 99 है, बराबर एलसीएम आपको निकालने का बोला है इसलिए इसको 1 समान लीजिए। HCF का मान कितना दे रखा है 11 दे रखा है, तो यहाँ से आप बड़ी आसानी से x का मान निकाल सकते हैं। ये x के साथ में गुणा में 11 है, इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 55 गुणित 99 और ये 11 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। इसको सरल कर लीजिए 11 एकम 11, 11 नम 99, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा है ऊपर 55 गुणित 9, 55 का 9 से गुणा कर लीजिए, 9 पंजे 45 का 5, हासिल आया 4,
9 पंजे 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अर्थात आपका एलसीएम का मान कितना रहेगा 495 जो रहेगा वो आपका एलसीएम आ जाएगा। राइट, तो इस सवाल का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर सी 495 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए सवाल नंबर 7, इसमें हमसे बोला है एक वर्ग का परिमाप 72 सेंटीमीटर है। क्या दे रखा है, वर्ग का परिमाप दे रखा है 72 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग क्या होता है, तो वर्ग इस प्रकार से एक आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। इसका परिमाप दे रखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे जो चीज दे रखी है उसी को लिखते हैं, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। और वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणित भुजा। वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या रहता है, 4 गुणित भुजा। परिमाप हमें 72 दे रखा है, बराबर 4 गुणित भुजा। ऐसा कैसा, यहाँ से इस 4 को इधर भेज देंगे तो ये यहाँ से काट देते हैं। चलो, तो 4 एकम 4 कितना बचा, 18 चौक 72। तो यहाँ से आपकी भुजा कितनी आ गई, यहाँ से आपके पास भुजा का मान कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई हो गई। भुजा बराबर कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली भुजा आपकी 18 है और वर्ग है, इसलिए सारी भुजाओं की लंबाई कितनी रहेगी, 18 रहेगी। राइट, तो यहाँ पर देखिए भुजा की लंबाई आपके पास आ गई। अब आप क्षेत्रफल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा आपके पास 18 है, 18 का स्क्वायर कर दीजिए। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324, और ये क्षेत्रफल है इसलिए इसकी इकाई जो रहेगी वो रहेगी वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका क्षेत्रफल का मान कितना आ जाएगा, 324 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर सवाल नंबर 7 का रहेगा। चलिए सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 है 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या बताना है। राइट, तो देखिए यहाँ पर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 100 होती है, 100 में तो 2 का भाग जाता है। राइट, तो इस यह संख्या तो आपकी क्या हो गई, भाज्य हो गई। उसके बाद अगली संख्या आती है 3 अंकों की छोटी 101। अब 101 ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं का और 1 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो आप बता सकते हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 101 हो जाएगी। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए सवाल नंबर 9, इसमें दे रखा है 1246 की पावर 85, 1246 और इसकी घात कितनी दे रखी है 85, इसका इकाई अंक बताना है। तो सवाल आपको देखकर बड़ा ध्यान से इसको सरल करना है। जब भी आपको इसके लिए एक चीज याद रखना है कि जब इकाई में आपको 4 अंक याद रखना है, 0, 1, 5 और 6। जब भी इन चारों में से कोई भी इकाई स्थान पर देखे तो वो उत्तर आपका वैसा के वैसा ही रहेगा, मतलब इकाई स्थान में परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 1246 का इकाई अंक 6 है, यहाँ पर देखिए 6 इसमें आ रहा है, मतलब इसका इकाई अंक जो रहेगा वो 6 ही रहेगा। 6 हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, चाहो तो इसको सरल भी करके देख लीजिए। जैसे मान लीजिए इसको अगर आप सरल, ऐसे आपको ध्यान में नहीं आया तो दूसरे मेथड से आप अगर इसको हल करेंगे तो ये 1246 और इसकी घात कितनी है 85 है। राइट, तो देखिए 85 में ऊपर जो घात रहती है इसमें हम 4 का भाग देते हैं, तो 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा 4 से इसको काटिए, देखो 4 दूनी 8, पूरा पूरा चले गए, 4 एकम 4, 1 बचा, 21 चौक 84, एक शेषफल बचा। तो जो शेषफल बचेगा वो इकाई अंक की पावर हो जाएगा। इकाई अंक 6 थी, 6 की घात 1, 6 की घात 1 का मतलब 6 ही होता है, तब आपका आंसर 6 ही होगा। राइट, अगर नहीं याद हो तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 10 है एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है और वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। यहाँ से पाई का मान रख देंगे 22/7 गुणित आर का मान कितना है, त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर मतलब 14 को 2 बार लिख लेंगे, 14 गुणित 14, ये 7 से 14 2 बार में कट जाएगा,
तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 22 गुणित 14 का गुणा 2 से कर देंगे तो 14 दूनी 28। तो 28 का गुणा 22 से करना है, तो 28 का गुणा 22 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 616 आ जाएगा। तो 616 क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, और क्षेत्रफल इसलिए इसकी इकाई क्या होगी, वर्ग सेंटीमीटर होगी। अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 616 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम सवाल, सवाल नंबर 11। इसमें दे रखा है 45,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब आपको सीआई बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, मिश्रधन निकालना पड़ेगा। मिश्रधन निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, ए बराबर पी इंटू 1+r/100, और इसकी पावर क्या होता है, एन होता है, ये सूत्र होता है। तो मूलधन आपके पास 45,000 रुपए है, राइट, 45,000, और दर आपके पास कितनी है, 10। 10 अगर यहाँ रखेंगे तो 100 का गुणा 1 से होगा तो 100, इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110। 110/100, और 2 वर्ष है इसलिए इसको 2 बार लिख लेते हैं, 110/100। एक जीरो कट जाएगी, इसकी एक जीरो से ये जीरो कट जाएगी, इसकी 2 जीरो से इसकी 2 जीरो कट जाएगी। यहाँ पर जो बचेगा उसको लिख लेते हैं, तो 45 यहाँ बचा है, एक जीरो यहाँ लगी हुई है, और 11 में 11 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर 121 का गुणा करना है 450 से, तो 121 का गुणा यदि हम 450 से करेंगे तो कितना आएगा, गुणा करके मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। तो ये गुणा करेंगे आप तो ये आएगा 54,450 रुपये। 54,450 रुपये ये आपका क्या आया है, ये आपका मिश्र धन आया है। क्या आया है, मिश्र धन आया है। सवाल में आपको क्या बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब सीआई निकालना है। तो सीआई निकालने के लिए मिश्र धन जो आया है, इसमें से मिश्र धन में से क्या घटाना पड़ेगा, मूलधन को घटाना पड़ेगा। तो मिश्र धन आपका आया है 54,450 रुपये। इसमें से मूलधन कितना था, 45,000, इसमें से माइनस कर देंगे तो 54,450 में से 45,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9,450 रुपये आ जाएगा, जो कि हमारा क्या रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा। अर्थात आप बता सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो 9,450। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, राइट। तो इस प्रकार से गणित प्रैक्टिस क्लास ये आपकी 27वें नंबर की क्लास थी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो हमने 11 प्रश्न हल किए वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं नए सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।